have a shock to hear this news that we have been ignored again. लेकिन मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित आज। नमस्कार, द यूनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ अश्विनी जी और सुनील जी मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। Thank you. सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे कि पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर रिजर्वेशन को लेके 2 बिल पास किए गए हैं और उसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन ये थी कि कश्मीरी पंडित जो है उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? We have a shock to hear this news that we have been ignored again. हम यही चाहते हैं कि हमारे 5 सीटें किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व की जाए, पॉलिटिकली रिजर्व, जहाँ पे एमएलए फाइट करे, चाहे फिर कौन जीता वो अदर बात थी, बट वी हैव बीन डिनाइड दिस राइट। थैंक यू। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब माइग्रेशन के काफ़ी साल हो गए हैं, तो इतने सालों के बाद आपकी जो कम्युनिटी है कश्मीरी पंडिट्स की, उनकी अब मौजूदा हालत क्या है? देखिए, सन 1990 से लेकर आज तक जो हालात चले वो दिन ब दिन जो है खस्ते ही जा रहे हैं। सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित आज भी। किसी भी रंग से, किसी भी तरीके से आप देखेंगे, कश्मीरी पंडित के साथ हर समय भेदभाव हुआ है। अभी जैसे मेरे साथी बोल रहे थे कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए थी, मैं कहता हूँ मैंने क्या पाप किया ऐसा कि जब पूरे विश्व में, पूरे देश भर लोगों को अपने वोट का अधिकार है, मुझे क्यों नहीं? 47 से लेकर आज तक हम लोगों ने एक ही डिमांड की थी कि हमें 5 असेंबली सीटें चाहिए जी, जो कि पर्टिकुलर आप जो है 5 कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है कश्मीरी पंडितों के नाम पर ही रख लीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है जब एक लेडी के लिए जो है सरकार जो है रिजर्व रख सकती है, तो व्हाई नॉट फॉर अस पीपल, बिकॉज वी आर इन द माइनॉरिटी। लेकिन उसके बाद भी जो आपने देखा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, आज भी जो 2 सीटें हमें मिली है, मैं ये चैलेंज से कहता हूँ कि ये कश्मीरी पंडित के नाम पर नहीं मिले है, ये एक महाजन के नाम पर मिली है, एक रिफ्यूजी के नाम पर मिली है। चूँकि इस रिफ्यूजी में, इस विस्थापित में कई सारी कम्युनिटियाँ हैं। इसमें मुस्लिम भी है, सरदार भी है, कुछ पंजाबी भी है और कुछ हम लोग भी है। कल के डेट में जब भी कोई सरकार आएगी वो अपने मर्जी से उसको चुन के ले जाएगी, यानी कि मेरे वोट का भी जो अधिकार अब छीन गया है। क्योंकि अगर मैं वोट पहले डालता था, मैं कम से कम जो एमएलए एमपी जो भी होता था, मैं कम से कम उससे, मैं तो नहीं, कम से कम मेरे कुछ लोग तो जो है उनसे अप्रोच करके जो है कुछ 4 काम में निकलवाते थे। कल के डेट में जो आएंगे वो सीधा बोलेंगे, जैसे आज तक हमें एमएलसी दिया जाता है कश्मीरी पंडित के नाम पर, वो पार्टियों ने अपनी तरफ से लाने होते हैं। उनका हमारा कहीं पर जो है कोई वोट नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनको जो भी कोई पार्टी होती थी वो उसको जो है ले जाते थे। आज भी वैसा ही होगा। जो इनको ज़रूरत होगा, जो इनमें हाँ में हाँ करेगा, जो कल के डेट में हमें फिर बेचेगा, उसी को ही लाएंगे। चूँकि वो पार्टी की बात करेंगे, वो हमारी बात नहीं करेंगे। आपके माध्यम से मैं अपने महोदय अलजी साहब से कह रहा हूँ कि हाँ, आप हमारी वकालत कीजिए। आप हमें ये 5 जो है पॉलिटिकल सीटें, 5 जो है एमएलए सीटें हमें दिला दीजिए और 2 एमपी सीटें और 1 जो है राज्यसभा की सीट। क्योंकि बार बार कश्मीरी पंडित अब दोबारा जो है क्या इस जलजले में नहीं घुसना चाहता है। आकाश, अगर मेरे पास पॉलिटिकल रिजर्वेशन होती, अगर मेरे पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता, तो मैं घर से बेघर नहीं होता आज के डेट में भी। आज भी जब मैं अपने ये 34 साल याद करता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने पता नहीं क्या पाप किया कि मैंने इस धरती पर जन्म दिया, मैंने इस देश में जन्म दिया। क्योंकि ये वो चीज़ था जो मेरा एक जीने का अधिकार, जो मेरा एक फंडामेंटल राइट, वो मेरे से हर तरफ में जो है छीना ही जा रहा। किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, जब भी जो है इलेक्शन होते हैं, तब जो है कोई भी सरकार हो, वो तब उस समय जो है कश्मीरी पंडितों को यूज़ करती है। कहीं कहीं प्लेटफार्मों पर, कहीं कहीं टीवियों पर, वहाँ पर भी दिखाते हैं। आप देख लीजिए कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं, फिर पता नहीं उनको क्या होता है, उनको बिल्कुल जो है कहानी बंद हो जाते हैं कश्मीरी पंडित के नाम पर। सर, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि जगती जो है, अगर हम जगती की बात करें तो जगती इतनी चर्चा में क्यों रहती है और आप सरकार से जो है इसको लेके क्या अनुरोध करना चाहेंगे? देखिए, जगती क्यों चर्चा में रहती है,
जगती के नाम से ही आज माइग्रेशन जिंदी है। हमारा कल्चर वहाँ पे है, हमारा इतिहास वहाँ पे है, हमारा जो भी है वो चंक ऑफ पीपल नियर अबाउट देयर आर 4200 सम क्वार्टर्स। सबसे बड़ा चंक ऑफ माइग्रेशन जो माइग्रेंट्स है वो वहाँ पे है, इसलिए चर्चा में रहते हैं कि उसको ध्यान नहीं दिया जाता प्रॉपर्ली। गवर्नमेंट इज़ नॉट पेइंग। गवर्नमेंट तो बताती है हमने ये किया। आप कभी एक टूर बनाइए, यू सी द कंडीशंस ऑफ द बाथरूम्स, रूफ्स, रोड्स। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? तभी चर्चा में रहती है बिकॉज ऑफ के अटेंशन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? बस सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि माइग्रेंट्स जो है, जो माइग्रेंट नाम है, इसको ख़त्म किया जाए और हमें एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन दी जाए। वी वांट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन हमारी कश्मीर में हो, कहीं भी हो, मगर प्रॉपर। ये माइग्रेंट नाम कब तक? हमें 32 साल, जब मैं भी आया था आई वॉज ए जस्ट यूथ, आज तो मेरी एज भी 50-55 साल की हो गई है। तो कब तक हम ये झेलेंगे? माइग्रेंट माइग्रेंट माइग्रेंट। वी वांट टू फिनिश दिस नेम माइग्रेंट। हम चाहते हैं कि परमानेंट रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन एक पॉलिसी एंड कंक्रीट बनाई जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे सोचे एंड वी होप द प्रेजेंट गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट इट और अवर LG विल ही इज़ डूइंग गुड थिंग्स। वी विल नॉट, हम उसके बारे में नहीं कहें कि वो नहीं काम करें, मगर ग्रास रूट पे उनका काम दिखता नहीं है, ग्रास रूट पे होता नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ J&K से, LG से, अपने रिलीफ कमीशन हमारा अच्छा काम करें कि प्रॉपरली जगती की तरफ जो प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान दिया जाए और उनको एड्रेस की जाए। तो ये थी हमारी कुछ बातचीत अश्विनी जी और सुनील जी के साथ। आपने देखा इन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट्स और कश्मीरी माइग्रेंट्स के रिहैबिलिटेशन को लेकर क्या कुछ कहा और आपने वो सारा कुछ हमारे चैनल के माध्यम से सुना। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ इशमीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ। धन्यवाद।